चैट बॉक्स ओपन है, अगर किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। किसी भी डॉक्टर की कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। डॉक्टर स्मिता देशमुख मैडम, विच नीडल यूज टू पुट क्षार सूत्र? सर वो प्रोब था जो आप पूछ रहे हो, और जो उसके लिए करना है हमें, उसमें 2 नंबर नीडल रहती है क्षार सूत्र लगाने के लिए। अगर और कोई भी क्वेश्चन है, देखिए डॉक्टर स्मिता मैडम, आपको नीडल जो यूज है वो अगर आप पाइल के लिए पूछ रहे हैं तो पाइल के लिए, क्षार सूत्र के लिए आगे हम आपको कंसेप्ट बताएंगे, हम किस प्रकार प्रोब विच वेयर टू बाय सर्जिकल स्टोर में मिलता है। डॉक्टर स्मिता मैडम, हम तो मोस्टली सिल्वर प्रोब मोस्टली यूज करते हैं। आप नेचुरल डेज पे कॉल कीजिए, वहां से आपके सिल्वर प्रोब या आपको कॉपर प्रोब भी मिल जाएंगे। मेलिएबल एंड नॉन मेलिएबल दोनों प्रकार के प्रोब आपको रखने पड़ेंगे, तो इस प्रकार से आप मैनेज कीजिए। नेचुरल डेज पे कॉल कीजिए, वहां से आपको पूरा का पूरा वहां से सर्जिकल का नंबर वंबर सब मिल जाएगा, आप चिंता मत करें। बार्थेलोनिक सिस्ट का सिम्टम क्या रहते हैं डॉक्टर शाहिद अब्दुल सर? बार्थेलोनिक सिस्ट 4 और 8 पे होने वाली एक टिपिकल सिस्ट है कि जो वहां पे लुब्रिकेशन सिक्रेशन के लिए पहचानी जाती है। इफ पेशेंट ओनली कंप्लेन ऑफ वाइट डिस्चार्ज, नहीं नहीं नहीं, आप तो बार्थेलोनिक सिस्ट में हमने आपको पूरा का पूरा आगे लेक्चर दिया था। सैयद सर, आप वहां पे लेक्चर देखे, वहां पे बार्थेलोनिक सिस्ट अगर वहां पे सिस्टिक बार्थेलोनिक ग्लैंड अगर वहां पे इन्फेक्टियस होके सिस्ट या एप्सिस या ट्रैक फॉर्मेशन करती हैं तो उसमें एश शेप्ड कर्वेचर दिखेगा आपको। हमने बार्सिलोन के हर एक में लेक्चर में बताया, एश शेप का कर्वेचर दिखेगा, पेन होगा, वहां पे स्वेलिंग होगा, वहां पे आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर फील होगा, वहां पे आपको एलिवेशन फील होगा, बहुत अच्छे से होगा सर। मेल पेशेंट 29 years, सेकंड ग्रेड इंटरनल हेमरोइड्स, acute fissure at 12, complain of deep pain, some deep pain, has chronic constipation, wants surgery done for hemorrhoids, shall I do it although I have suggested him? मैम देखिए, अगर आपको हेमरोइड्स के लिए सर्जरी करनी है तो सेकंड ग्रेड के अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको फिशर के लिए अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। कर सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं, पहले मरीज को हो सके तब तक सर्जिकल एक्सीजन से बचाइए। अगर सर्जिकल एक्सीजन से उसको बाद में नहीं ही ठीक हो रहा है
तो ही हमें सर्जिकल एक्सीजन पे जाना है, और बाद में आप वहां पे सर्जिकल एक्सीजन कीजिए, लेकिन वहां पर आप उसको पहले फिशर और पाइल दोनों का साथ में कर दीजिए। तो उसको कंप्लेन मेन फिशर का है, पाइल का कोई कंप्लेन नहीं है, तो हमें फिशर को ही डील करना पड़ेगा सबसे बेस्ट। कोई डॉक्टर की और कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए। इंजेक्टेबल एप्सिस में विच एंटीबायोटिक टू यूज? डॉक्टर शाहिद अब्दुल सर, देखिए, हमने इंजेक्टेबल एप्सिस का आपको आगे भी बताया है। इंजेक्टेबल एप्सिस में दो तीन प्रकार के होंगे, एक इंट्रामस्कुलर, एक सबक्यूटेनियस, एक वहां पे मसल्स और दोनों में इम्पेक्ट होके पूरा गैंग्रीनियस होगा। तो उसके अंदर आपको ग्राम पॉजिटिव विथ अनारोबिक बैक्टीरियल कवरेज चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली आपको करनी है तो एमोक्सिक्लेव विथ लिनेजोलिड इफ यू वांट टू सबसाइड इट। अगर आपको वहां पे एक्सीजन करके ड्रेन कर दिया है तो वहां पे एंटीबैक्टीरियल का कोई उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। वहां पर हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ त्रिफला और कैशोर गुगर दोगे तो भी चलेगा। सर, स्पाइनल में हेमरोइड्स करना होगा ना मैडम? अगर आपके पास स्पाइनल का है तो सबसे बेस्ट स्पाइनल में ही हेमरोइड्स भी करिए, हेमरोइड्स के साथ साथ आप वहां पर उसको फिशर भी मैनेज कर लीजिए। उसका दोनों का साथ में हो जाएगा, स्पाइनल होगा तो दी बेस्ट होगा, आपको रिलैक्सेशन अच्छा खासा मिल जाएगा। डॉक्टर डॉक्टर राधा गुप्ता मैडम, सर फिशर क्या एक पेशेंट आज ओपीडी में था, ओल्ड लेडी 60 इयर्स, स्पाजम था, कोई सेंटिनल टैग, द पोस्ट साइड में, लेटरल साइड में थोड़ा फिशर, कट दिखा, नो ब्लीड नाउ, सो आई गेव मेडिकेशन, मेडिकल मैनेजमेंट for pain and constipation relief. But now, in such spasm, patient can give local application with applicator or should we avoid it? डॉक्टर राधा मैडम, लोकल एप्लीकेशन देना है एप्लीकेटर के साथ या उंगली से लगाने के लिए। जब तक वो ओल्ड एज हैं, जब जब भी वो ओल्ड एज हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड हैं, तो वहां पे उसको लेटरल फीचर है वो हील हो जाएंगे, उसका कोई ज्यादा चिंता ना करे, उसका दिक्कत नहीं होगा। ओरल मेडिसिन दीपन पाचन और अनुलोमन नित्य और मृदु विरेचक वेदना स्थापन औषधि सब देनी है, मोस्ट प्रोबेबली आयुर्वेदा ही देनी है। उसके अंदर आप डाइक्लोफेनेक भी यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, जात्यादि घी वगैरह लगाने के लिए दे दीजिए, बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पीएनएस में इंटरनली ब्लंट साइनस इतना गहरा होता है? सर, ज्यादा गहरा नहीं होता है, फिर भी जाता है, काफी डेप्थ तक जाता है, बट इट विल नेवर टच अ बोन, इट विल नेवर गोज टूवर्ड्स अ बोन, तो कोई चिंता ना करे उसमें।
क्या सभी पीएनएस को लाइगेट करना है? यस सर, पीएनएस को आप एक्सीजन करो, आधा ओपन कर दो, आधे में अभी आगे आएंगे पीएनएस के, अभी तो 10 लेक्चर आएंगे, चिंता क्यों करते हो नरेश सर। पूरा का पूरा आपका पीएनएस का चैप्टर दिमाग में, बार्सिलोनिक सिस्ट का चैप्टर दिमाग में, सिस्टिक लेशन का चैप्टर दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा, चिंता ना करें। अभी भी हम एनोरेक्टल के मेन डिसीज की तरफ तो गए ही नहीं है, आएगा धीरे 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 धीरे, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, चिंता छोड़ दीजिए। हम यह छाती ठोक के बोल सकते हैं, सिर्फ या ऑनलाइन देखकर आप अपना खुद का एनोरेक्टल प्रैक्टिस ऑफलाइन चालू कर दोगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं या खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर सायद सर, इंटरनल ओपनिंग इन डेंटेट लाइन एंड एक्सटर्नल ओपनिंग इंटरस्पिंक्टर पेरी एनल कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, कैन वी ट्रीट इट? डॉक्टर साहिद अब्दुल सर, यह जो आप वर्णन कर रहे हो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का, उन्हीं के लिए तो क्षार सूत्र सबसे बेस्ट है। आप चिंता क्यों करते हो? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिस्टुला, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक इट्स अ क्रिप्टोग्रेन्युलर फिस्टुला एंड स्पेसिफिक फिस्टुला इज जस्ट लाइक a Fisher fistulae, tubercular fistulae, IBS syndrome related fistulae. All these fistulas are specific fistula. Non-specific granular fistula always originated from a dentate line. तो डेंटेट लाइन से ओपन होने वाले ही फिस्टुला आपके पास मोस्ट प्रोबेबली आएंगे, और उसको क्यों ट्रीट नहीं करना है? क्षार सूत्र का उससे अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्यों ट्रीट ना करें, यह बताएं आप। करना ही है ट्रीट। थैंक यू मनीष मनीष सर, पेशेंट इज हैविंग सीवियर पेन आफ्टर एप्लीकेशन अप्लाइंग क्षार सूत्र, विल रिड्यूस इट? डॉक्टर शायद सर, क्षार सूत्र लगाने के बाद अच्छा खासा पेन रिड्यूस हो जाएगा, आप चिंता ना करें, और अच्छे से मैनेज हो जाएगा, आप जरा भी चिंता ना करें। और क्षार सूत्र पेनफुल टेक्निक है, यही तो हमें दिमाग से लोगों के निकालना है। अगर किसी भी डॉक्टर का कोई भी क्वेरी है, सर आज मॉर्निंग में नोट्स रीसेंड नहीं हुआ है, ओके मैं बात करता हूँ सर, और वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ को बोलता हूँ नोट्स रीसेंड करने के लिए। अगर और कोई भी क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए, या आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। थोड़ा भूल जाते हैं, सवेरे एक आध मैसेज छोड़ दिया करो ग्रुप के अंदर, कि भाई ग्रुप में ही मैसेज कर दो अपने उसके अंदर, टेक्निकल स्टाफ भी सब उसमें है। यस मैम, हमने भेजे हैं आगे, काफी प्राइवेसी रखी है सर, वो अननेसेसरी डिस्टर्ब ना हो ग्रुप पूरा, इसलिए प्राइवेसी रखी है। तो आप उसमें अपने एप्लीकेशन में भी है मैसेज भेजने का, वहाँ पे भी टेक्निकल स्टाफ पूरा अवेलेबल है, आप करिए। नोट्स और बुक्स अच्छे से मैनेज कीजिए, आपको सब चीज दिया हुआ है। फिर भी हम आपको कल फिर से एक बार रिसेंड करवाते हैं।
હા હા બધું 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 કોઈ ચિંતા નહીં માથી કશો વાંધો ના આવે તમે તમારે બેસવાનું રસોડા કરવાઈ જવાનું सर शायद क्वेश्चन खत्म हो गए अगर और कोई भी क्वेरी है तो चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए किसी भी डॉक्टर की कोई भी क्वेरी चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए सर सर आपका स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस बताए थोड़ा कैसे स्टार्ट करें अब अरे सर स्टार्ट कर दीजिए वही बहुत महत्व की चीज है आंख मूंद दीजिए कॉन्फिडेंस रखिए खुद के ऊपर भगवान धन्वंतरी के ऊपर और स्टार्ट कीजिए उसी से ठीक चालू होगा सर शायद क्वेश्चन खत्म हो गए अब और कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए हाँ बोलो बेटा क्या हुआ किसी भी डॉक्टर की कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं आप कुछ भी पूछ सकते हैं सेशन के रिगार्डिंग आपकी प्रैक्टिस के रिगार्डिंग ओके डॉक्टर साहब थैंक यू थैंक्स अ लॉट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मंडे नाइस डे गुड नाइट गुड नाइट गुड सर नाइट टू ऑल द गुड नाइट सर पार्टिसिपेंट्स